हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं एज़ पर प्रैक्टिस जो मैं हर मंथ एक रीडिंग आपके लिए करती हूँ कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़, कमिंग डेज़ में रेगुलरली डेली बेसिस पर या इस पूरे मंथ में या फ़िलहाल कुछ अरसे तक आपको क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, व्हाट यू शुड अवॉइड। आप गुरेज करें, आप परहेज़ करें इन चीज़ों से। तो इसके ऊपर ये रीडिंग होगी जो कि रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं और इसमें जो भी साइन सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ आएंगी वो सब मैं आपसे शेयर करूंगी ताकि आपको माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल प्रोवाइड कर सकूं कि आपको क्या क्या चीज़ों पे कॉशन रहना है, रेड फ्लैग्स क्या हैं और क्या चीज़ें हैं जिन पर आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और फाइनली कि आपको क्या चीज़ों से अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं जनाब, सबसे पहले सेक्रल चाक्रा। ऑलराइट, ये पैशन का कार्ड होता है। सेकंड चाक्रा आर्कएंजल एरियल एंड देन मैजिशियन। ऑलराइट, ये कार्ड फ्लिप होकर बीच में से खुद निकल रहे हैं। आई हैव नो क्लू क्यों ये इस तरह से कार्ड आ रहे हैं। चलें, आ रहे हैं तो अब मैं इनको नहीं रोकूंगी। मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड देन फर्स्ट चाक्रा आर्कएंजल माइकल। अच्छा जनाब, तो यानी कि आपको किस चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत है। एक तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, डेफिनेटली आपको उस पर्सन की तरफ से कभी भी कोई प्रॉपर क्लोजर नहीं मिलता। ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है बिकॉज मैजिशियन इन द मिरर की बात आ रही है। आपके मेंटोर हैं, बॉस है, सीईओ हैं, आपके लव पार्टनर हैं या लिटरली आपके स्पाउस हैं, क्योंकि एक कार्ड को छोड़ के जितने भी इमेजेस हैं वो मैस्कुलिन मेल पर्सन के हैं, मैस्कुलिन एनर्जी है। आपको किस चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत है। हल्के से भी साइन से ये मत समझिएगा कि कोई आपको कुछ ना कुछ बहुत बड़ा ऑफ़र करना चाह रहा है। कहीं पर कोई पर्सन आपसे हाय हेलो करे, डोंट थिंक कि ये दोस्ती करना चाह रहा है। कोई दोस्ताना रवैये में हो तो ये मत समझिए कि ये फ्लर्ट कर रहा है। कोई लिटरली फ्लर्ट कर रहा हो तो ये मत समझिएगा कि ये मुझसे अफेयर में आना चाहता है। कोई अफेयर चलाना चाह रहा हो तो ये मत समझिएगा कि ये आपसे शादी ही कर लेगा। ठीक है, ये मैंने आपको पूरी एक प्रोग्रेशन की सीढ़ी चढ़ा दी, पूरी बता दी। क्यों? क्योंकि मैन होल्डिंग अ कॉइन, दिस पर्सन हैज़ समथिंग इंटरेस्ट इन यू, लेकिन इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि ये आपके लिए किसी दूसरे तरह की जो है ना वो इंटेंशंस रखता हो। ठीक है, होल्ड कर रहा है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को। अपने वर्क प्लेस पर अपने किसी सीनियर कॉलीग को लेकर किसी दूसरी फीलिंग्स में मत पड़िए। आप बहुत पैशनेट नज़र आ रहे हैं, अपने पैशन को थोड़ा कंट्रोल करें। राइट टाइम पर राइट बात करना, राइट टाइम पर राइट एडवाइस करना और इन सब चीज़ों का आपको ध्यान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तो इस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ढूंढ रहे हैं कि आपको कुछ नया करने को मिले। यू फील लाइक कि आपके अंदर पैशन है, एनर्जी है, स्पिरिट है, एंथुजियाज़म है, बट यू आर क्वाइट डल। मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। तो आपने क्लैशेस के बीच में नहीं पड़ना। पहले आप अपने रूटीन में रिफ्लेक्ट करें कि क्या चीज़ें आपके करने की हैं और क्या चीज़ें आपके नहीं करने की, क्योंकि आपका फोकस ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जो नहीं करने की चीज़ें हैं उनकी तरफ ज़रा ज़्यादा सोच रहे हैं और जो आपके असली के काम हैं वो आपने थोड़े से छोड़े हुए हैं। तो अपने पैशन को इग्नाइटेड रखने के लिए पहले उन्हीं रूटीन वर्क को फॉलो करें जो आप करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और करना चाहिए हैं। ठीक है, अपने से सीनियर पर्सन, फैमिली में कोई बड़ा हो तो वर्क प्लेस पर, बिजनेस में जो आपको गाइड करता आ रहा है, जो आपको मेंटोर करता हुआ आ रहा है, उसके साथ ट्रिक ना करें और उसकी किसी ट्रिक में भी ना आए। मैं इस मामले में सबसे बड़ी एडवाइस आपको ये करूँगी कि आप खामोशी से ज़रा ज़्यादा ऑब्ज़र्व करें तो ज़्यादा बेटर है।
आई कैन सी समबडी इज़ गोइंग टू ऑफर यू समथिंग, लेकिन मैंने उसकी पूरी चेन आपको लव लाइफ से रिफ्लेक्ट करके बता दी, और वो कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक एंड हो रही है वो एक अलग एस्पेक्ट। दूसरा, अगर आप किसी से कोई हेल्प, कोई सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो करे, तो आपने अपनी सिक्योरिटी शो करते हुए करनी है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे अननेसेसरीली आपको कुछ चीज़ों को लेकर इनसिक्योरिटी हो रही है। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि अगर ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है तो ये अपने एंड पर किसी मामले में इनसिक्योर है। ये अपने किसी मामले में डेफिनेटली इसका ट्रस्ट का इशू है, रिलेशनशिप के ट्रॉमास हैं, इसको रिलेशनशिप में आते हुए थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है। इसीलिए आप देखें, अगर इसकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका फर्स्ट चाकरा ही बैलेंस नहीं है, तो इसके बाकी के जितने भी लताइफ या जिनको चाक्रास कहते हैं वो सेटल ही नहीं होंगे। ना इसका हार्ट ओपन होगा, ना इसका पैशन ओपन होगा, ना इसका ये कम्युनिकेट सही से कर पाएगा, ना इसके माइंड में क्लैरिटी होगी, और फिर डेफिनेटली जो लास्ट चाकरा, क्राउन चाकरा, वो तमाम चीज़ें जो है ना वो बड़े मसले खड़े करेंगी। तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, अपने सीनियर से, अपने घर के किसी बड़े से, अपने मेंटोर से आपने नहीं भिड़ना। आप कोशिश करें कि बिला वजह में, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो काम आपके मेंटोर्स के करने का है, लेट देम डू, डोंट बी अ सर्वेंट ऑफ देम कि भाई हम आपका काम कर देते हैं। आइडियाज़ पे बात करना, जनरेट करना, क्रिएटिविटी पे बात करना, इट्स फाइन, एज फार एज डिस्कशन इज़ कंसर्न, इट्स ऑल फाइन। लेकिन उसके बाद, उसके अलावा अगर देखा जाए तो आप वो काम करें जो आपका है। कोई आपको बिला वजह में अपनी थॉट अपने आपके दिमाग में डालकर आपसे करवाना चाह रहा है, ये आप ना करें। कोई आपको अपने जैसा बनाना चाह रहा है, यू कैन नॉट बी एज यू आर, बी एज यू आर। अपनी पर्सनैलिटी पर कोई डाउट मत करें, अपनी सोच पर कोई डाउट ना करें। कोई आपकी सोच से मुत्तफिक नहीं है, अग्री नहीं करता, तो फाइन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और येस, देयर इज़ अ पर्सन जो कि आपको वॉच कर रहा है, और वो आपको यकीनन कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है, लेकिन वो शायद ख़ुद भी बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए रुका हुआ है। तो लेट देम बी, आप भी उनको होल्ड कर दें, आप भी रुक जाएं। आप, वो होल्ड कर रहा है, चाहे वो फीलिंग्स हैं, वो ऑफ़र है, वो कोई भी चीज़ है। सो द मेन पॉइंट इज़ कि अगर वो कोई भी चीज़ होल्ड कर रहा है, आप पहले से जाकर ना पूछ लें आप क्या होल्ड कर रहे हैं, लाए दे दें मुझको। नो, यू हैव टू अवॉइड दिस, एज आई एम टेलिंग यू कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, आपको क्या आजकल नहीं करना चाहिए, उसी के ऊपर मैं आपको रीडिंग कर रही हूँ। आपका अपनी ट्विन फ्लेम से कोई क्लैश हो सकता है, क्योंकि आप एक पैशनेट एनर्जी में हैं, लेकिन पैशनेट एनर्जी में होते हुए बोर्डम का शिकार हैं। आप अपने एंड पर किसी क्रिएटिव काम को करना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने अंदर एक लेस लो एनर्जी फील कर रहे हैं, ठीक है। पैशनेट हैं, जैसे मैंने पहले कहा, आपका ट्विन फ्लेम या आपका मेंटोर, मैजिशियन, यू नो, जैसे टूल्स होते हैं, उसके पास पावर्स होती हैं, वो सॉफ्ट एंड हार्ड एलिमेंट, वाटर एंड फायर एलिमेंट, हर चीज़ को, टेक्टिक को, उसको डील करना आता है। हर फन मौला अपने आप को समझने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का, हर बात का, हर अटेम्प्ट का एक वक्त होता है। और बड़ी अच्छी बात ये कि 35, 43, 53 हर चीज़ में 10-10 चीज़ों का डिफरेंस है। तो हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो उनके और आपके दरमियान 1 डेकेड का फ़र्क हो, 10 साल का फ़र्क हो। आप जिस सिचुएशन में फ़ील कर रहे हैं वो उसमें 10 दिन का, 10 महीने का कोई टेन्योर हो। ड्यूरेशन और टेन्योर, ये नंबर्स नोट कर लें। आप इन एज ग्रुप के लोगों से डील कर रहे हैं। कोई पर्सन है जिसका आपको आपकी उसकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ अंदाज़ा हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो जो आपको शो कर रहा है ना, आप वही देखें। कुछ आप देख रहे हैं और आप समझें कुछ और। दिस यू नीड टू अवॉइड इन एवरी एस्पेक्ट। अगर कोई इनसिक्योर है, उसकी बेस, उसकी सिक्योरिटी, उसको कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स है अपनी पर्सनालिटी का, सो दैट इज़ देयर हेडेक, आपका कोई हेडेक नहीं है। आपने ये कोशिश करनी है कि आप अपनी किसी भी इनसिक्योरिटी को किसी के सामने ना लेकर आएँ। फील कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। सो दिस इज़ समथिंग विच यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा डांटने वाला कार्ड ले लेते हैं। ये डांट पड़ती है इस कार्ड से, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये रिबेल डेक है।
इसमें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, डांट पड़ती है इस डेक के ऊपर इसमें एफ वर्ड बहुत ज़्यादा आता है, सो प्लीज़ बेयर विथ मी और थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। मैं उस एफ वर्ड को नहीं पढ़ूँगी, सही है। तो देखते हैं जनाब, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। ईट योर वेजिटेबल्स। अगर मीट इनटेक बहुत कर रहे हैं तो मीट कट कीजिए एंड वेजिटेबल्स। गो फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स कीजिए अपने आप को, बॉडी को डीक्लटर कीजिए। फ्रूट्स, ग्रीन्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स, स्मूदीज़, डिटॉक्स वाटर सबकी तरफ से, और सब्जियां खाइए। ईट सम मेड मदर नेचर, जो नेचर से उगती हैं चीज़ें, नट्स, ग्रीन्स, आपको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ईद आई थी ना, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी हो गई हो, बट नाउ यू नीड टू गो फॉर दिस, ऑलराइट। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, लव को अवॉइड करना है। गेट सम, गिव सम, इट विल चेयर योर एस अप। बैलेंस की तरफ जाएं। मैंने कहा था ना कि सिग्नल्स मिक्स मत लीजिएगा। अपने आप सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में नहीं पढ़ना, अपनी सिक्योरिटी का सोचना है, कॉन्फिडेंट। व्हेन यू गोइंग टू लव योर सेल्फ, किसी माँ के डैश में जो है ना वो नहीं होगी हिम्मत आपको नीचा दिखाने की। सो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं कर रहे हैं अपने लिए सेल्फ लव, तो करना शुरू कीजिए। अपनी स्किन में कंफर्टेबल और अपनी स्किन में बोल्ड हो, किसी और की वैलिडेशन पर मत रहिए। आप खूबसूरत हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप लिटरेट हैं, आप काबिल हैं, आप में सलाहियतें हैं। से दिस टू योर सेल्फ दैट यू आर द बेस्ट। आप अल्लाह ताला की बनाई, अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है, आप जैसा कोई और नहीं है। यू आर यूनिक एंड यू आर एन इंडिविजुअल, यूनिक इंडिविजुअल, ठीक है। डोंट फोर्स इट, किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करना। क्यों? अलाउ दैट शिट टू कम टू यू। कोई पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा, आपके लव्ड वंस आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपका पार्टनर आपको डैश पर डैश कर रहा है, आप किसी को चेस कर रहे हैं, आप किसी के आगे बैक कर रहे हैं, भाड़ में डालिए। डोंट फोर्स इट, जिसने आना होगा आ जाएगा। ये स्टेटमेंट अगर मैं आपको इसको उर्दू में समझाऊं तो वो आबदा परवीन की जो गज़ल है ना, जो भी होगा लव जाएगा करके कोई बहाना, जिसने आपके साथ जुड़ना होता है वो जुड़ जाता है। तो आप फोर्स नहीं करें, किसी भी सूरत में फोर्स नहीं करें, किसी के आगे गिड़गिड़ाएं मत, अपने आप को डोरमैट मत बनाएं किसी के भी आगे, ठीक है। जिसको आपकी फ़िक्र होगी वो 10 ताले तोड़कर, 10 दरवाजे पार करके, 10 जहाज़, 10 समंदर पार करके, 10 होते हैं 7 समंदर होते हैं, हर चीज़ को, बैरियर को तोड़ करके आपके पास आएगा। स्टॉप टॉकिंग, बातें कम करें। मैं तो बोलूँगी क्योंकि मुझे रीडिंग करनी है। स्टॉप टॉकिंग, मैंने आपको पहले भी कहा था ना, कोशिश करें कि हर किसी के साथ एडवाइजरी ना बने। सुने ज़्यादा, करें कम, ठीक है, बोलें कम। स्टॉप टॉकिंग, क्यों? सुने ज़्यादा, बोलें। शट योर माउथ एंड लिसन। खामोशी से सुनेंगे। उस पता होता क्या है, जब आप बहुत सारे लोगों के दरमियान बैठे होते हैं ना और आप एक लम्हे को खामोशी से सबको सुने, फिर आप आधे घंटे बाद उन सब लोगों के चले जाने के बाद, चाहे वो मीटिंग्स हो, घर वाले हों, कोई गैदरिंग हो, आपको मेंटालिटी का आइडिया होता है कि किसने क्या बात किस कॉन्टेक्स्ट में, किसी की स्टेटमेंट ख़त्म होने के बाद किसी ने क्या कहा, उससे आपको पर्सनैलिटी और माइंडसेट का पता चलता है। तो आप ख़ुद कम बोलें, जहाँ ज़रूरत हो सिर्फ वहाँ पे बोलें, और वहाँ पे भी इतना लिमिटेड बोलें कि अगला सोच में पड़े कि फिर इसके बाद की और क्या बात होगी, ठीक है ना। वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट इट, डोंट डू इट, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था ना कि आप कर कुछ रहे हैं और आप सोच कुछ रहे हैं। पहले रूटीन में आइए, वो चीज़ें करिए जो आपको करने की हैं, और जिस चीज़ में आपका पैशन है, क्रिएटिविटी है, उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर टेकअप करें। वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट, डोंट डू इट। जो आप सोच रहे हैं ना वो तो फ़िलहाल ना करें। क्यों? नाउ इज़ नॉट द टाइम, अभी इस चीज़ का वक्त नहीं है। पता नहीं, अभी आप रूटीन में आना शुरू करें, वापसी में आना शुरू करें, वीकेंड है, वापस आना शुरू करेंगे। जैसे ही आप काम में आना शुरू करेंगे, हो सकता है आप इतने ज़्यादा एंगेज्ड हो जाएं कि फिर आपको उस आइडिया का ख्याल ना आए जो उसकी वजह से आपको लग रहा है कि मुझे कुछ और करना चाहिए। तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट। इससे बिल्कुल क्लियर पता चल गया कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़। इस डेक से मुझे हमेशा हेल्प मिलती है
कि मैं आपको गाइड कर सकूं कि आपने लिटरली क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। लेट्स सी योर सोशल लाइफ, थोड़ा सा आपकी सोशल लाइफ को देखते हैं। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आई है, जो कि टेंजिबल फॉर्म में नज़र के सामने चीज़ें, नज़र वो वाली चीज़ें नहीं आई हैं कि जो दिख रहा हो वो हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें हैं, लाशऊर तहता शऊर, ये वाली चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। फ़लसफ़ाना बातें थोड़ी सी। चलिए, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। टॉयल एंड लेबर, मैंने पहले ही आपको कहा था कि कोई आपके ऊपर अपनी सोच को उमड़ रहा हो, जिसका काम है वही करे। आप किसी का काम लेकर मत शुरू कीजिएगा, आपसे बहुत ज़्यादा काम हो सकता है एक साथ लिया जाए। बहुत मुशक्क़त वाले काम आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी पोजीशन पर हैं तो मज़दूरों की तरह काम ना करें, सुपरवाइज़र हैं तो मज़दूरों की तरह काम ना करें। और अगर लिटरली मज़दूरों वाले आपके काम हैं, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ बहुत सारे लेबर्स एक साथ हैं, तो अपना ही काम करें। वो भी तो वही काम करने आए हैं जो आप काम करने आए हैं। तो आप अपना काम करें, अगले को अपना काम करने दें। उसका काम आप करेंगे तो आप सिर्फ कुछ लम्हे के लिए उसको रिलैक्स टाइम दे रहे हैं, वो आपको आपकी जेब में पैसे नहीं देगा। तो टॉयल एंड लेबर, इतना ही काम करें जितना आपकी हेल्थ और आपका माइंड, आपकी कैपेसिटी बेयर कर सकती है, ठीक है। मुशक्क़त वाले कामों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी अक्ल पकड़ें, सही है। कंसर्न, ये और ये मुझे बिल्कुल सिमिलैरिटी लग रही है। मुझे लग रहा है कि कोई बिला वजह में कहीं दूर बैठा हुआ, उसको शोशे छुटते रहते हैं उसको कुछ ना कुछ उसके दिमाग में आती रहती हैं चीज़ें, उसको कुछ ना कुछ ख्याल आता रहता है, उसको बिला वजह में बैठे बैठे कोई फ़िक्र होती रहती है। और वो आपसे अपने कंसर्न, यानी जो उसको इल्हामात हो रहे हैं, वो आपको शो करता है ताकि आप भी उसी फ़िक्र में पड़ जाएं। भाई, आप क्यों फ़िक्र में पड़ जाएं? अगर आपको किसी चीज़ का मसला है तो वो कंसर्न आप अपनी हद तक रखें, अनलेस कि आप किसी को कोई हार्म पहुंचा रहे हो, तो ये कंसर्न आपके लिए हो सकता है। किसी की भी फ़िक्र वाली बात पर आपको फ़िक्रमंद नहीं होना। जिसकी वो आजमाइश है, जिसकी वो फ़िक्र है, उससे डील उसने ख़ुद करना है, क्योंकि अल्लाह ने उसके ऊपर वो वक्त डाला है। आप मॉरल सपोर्ट के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए ज़रूर मौजूद रहें, बट आप किसी की ज़िंदगी का मसला अपने ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकते। एंड आई कैन सी कि कोई है ऐसा आपकी फैमिली में, हो सकता है कि कोई बड़ा बुज़ुर्ग आपके घर में हो, उसका हेल्थ का कोई मामला हो सकता है। तो अगर उसकी हेल्थ का कोई मामला, यू नीड टू डील विद इट, यू कैन नॉट रिमूव दैट डिजीज़ और यू कैन नॉट डू एनी थिंग अबाउट इट, ठीक है। आपसे आपकी फैमिली का या आपकी फर्म का, बिजनेस, जॉब, करियर, जहाँ पे भी है, कोई ओल्ड एज पर्सन आपसे कोई फ़िक्र करने वाली बात ज़रूर डिस्कस करेगा, बट आपने उसको सिर्फ सुनना ही है, बोलना कम है। डिस्टेंट होराइजन, ये पर्सन दूर का हो सकता है। जो लोग दूर बैठे हुए हैं, जो फिज़िकली आपके साथ इन पर्सन नहीं मिल सकते, हो सकता है कोई आपकी तरफ आ रहा है, ये कोई पर्सन ऐसा है जो लॉन्ग डिस्टेंस पर रहता है और ये आपसे कांटेक्ट वगैरह करे। तो लेट्स एक्सप्लोर दी एफर्ट इंस्टेड ऑफ कि फ़ौरन आप उसके पीछे कुछ ना कुछ करना शुरू करते, ठीक है। मैसेज आ गया, मैसेज नंबर 7, यू गोइंग टू रिसीव अ नोटिफिकेशन, एन ईमेल, अ मैसेज, अ लेटर, लिटरली अ लेटर इन फॉर्म ऑफ एनवेलप या कोरियर जो होता है, और उसमें हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बात हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो, तो जस्ट रिसीव इट, ठीक है। इससे रेलेवेंट अगर 2-3 चीज़ें पहले भी आप रिसीव कर चुके हैं ना, तो उनको ज़रूर चेक कीजिएगा कि ये बार बार एक ही चीज़ क्यों आ रही है, ये ज़रूर कीजिएगा। एंड फर्स्ट डू योर होमवर्क, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक पे मैरिज, तो ये तो मैं कह नहीं सकती कि मैरिज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बट मे बी इट्स अबाउट एन इम्पॉर्टेंट नोट है कि आप शादी के डिसीजन में उजलत ना करें, अपनी वर्किंग पूरी करें एंड देन डू समथिंग, ठीक है। चलिए जनाब, अब हम लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। वाइस वर्सा टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ, हमेशा बताती हूँ, आज भी बताऊँगी। इसमें फ्रंट बैक इमेजेस होते हैं,
ठीक है, तो जो भी आएगा इमेज मैं वही यूज़ करूँगी, कोशिश करती हूँ इंट्यूटिवली आए मैसेजेस. व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज थिंग्स. आ गए. हैंगमैन से पहले आया ही तो बिल्कुल ही पम्मू हैं सारे लोग. इनके पास कपड़े क्यों नहीं है भाई. इट्स अ जजमेंट एंड इट्स अ हैंगमैन एंड देर इज़ अ पेज ऑफ कप्स. सो डेफिनेटली एक डिवाइन ट्विस्ट आपकी लाइफ में है. इट इज़ अबाउट अ फैमिली. कोई फैमिली का मैटर है. आज मैसेज ऑफ द डे में भी 10 ऑफ पेंटिकल्स था, उसको भी देखिएगा. और उजलत में नहीं रहना. कुछ कोई मामला है जो आपके घर में अगर कोई छोटा बहन भाई है तो, या अगर आप मैरिड हैं तो आपका कोई बच्चा, उससे रिलेटेड कोई चीज़ आपकी होगी. बट यू आर पुटिंग समथिंग ऑन पेंडिंग. आप किसी चीज़ को होल्ड पे रख रहे हैं, आप किसी चीज़ को पॉज पे रख रहे हैं. जल्दी नहीं करनी है आपने. आप किसी की ऑफ़र ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रही है, किसी अपॉलजी की फॉर्म में, किसी प्रपोज़ल की फॉर्म में. ये बहुत दिनों बाद चीज़ ओपन अप हो रही है. मैन होल्डिंग अ कॉइन, इनसिक्योरिटी एंड देन पेज. बहुत ही सरफेस पर है और ये इंसान बड़ी मुश्किल से ओपन अप हो रहा है. ठीक है. What you should avoid doing these days. Ace of Cups. बहुत ही ज़्यादा आउटपोरिंग हो रही है. ये इंसान कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है. बेशक ये जो है पर्सन बहुत इमोशनल हुआ है. What you should avoid doing these days. Okay. It's a chariot? No. Two people and one female. Decision. Multiple partners का है मामला. Well, it's basically a death card, but कुछ लोग आपके ख्वाहिशमंद हैं जिन्होंने आपकी इमेज को पहले एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की. कैन यू सी इसके हाथ में कमल का फूल है और इसके हाथ में लिलीज़ हैं. और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे पहले भी इनके पास ये ऑप्शन था, लेकिन इन्होंने आपकी असलियत को नहीं जाना पहचाना था. और अब ये चाह रहे हैं कि अब आपको जब ये इंडिविजुअल देख रहे हैं, आपको इतना ज़्यादा वाइब्रेंट देख रहे हैं, तो अब ये अपनी तरफ से आ गया. और ये दिस स्कल इज़ शोइंग के कोई ब्रेकअप सिचुएशन के बाद किसी का होश में आना, कोई आपको किसी की रिग्रेट है. और ये रिग्रेट ही जो है ना वो शो करेगा कि जैसे नाउ आई वांट हर और हिम बैक इन माय लाइफ. तो चॉइस इज़ योर्स. आपने ख़ुद देखना है कि क्या आपने इस तरफ जाना है, क्या आपको इस तरफ ये चीज़ करनी चाहिए है या नहीं करनी चाहिए. सो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज. दिस इज़ द एनर्जी विच इज़ कमिंग एंड ये सिचुएशन नज़र आ रही है. ठीक है. नाउ लेट्स सी कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज. ख़ास तौर पे मैं आपके लिए लास्ट में 3 कार्ड्स ले रही हूँ. व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज. 3 ऑफ कप्स. अच्छा. व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज. 10 ऑफ पेंटिकल्स. Wheel of Fortune. Don't compromise on less. एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने से बचिए.
पार्टीज़ और फन और हल्ला गुल्ला कम कीजिए, एंड फैमिली की स्टेबिलिटी के बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपसे कोई कपल, आज भी देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, मैसेज ऑफ द डे में भी 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और वहाँ पर भी कंसर्न था कि कोई ओल्ड एज पर्सन, आपकी फैमिली में कोई बच्चा या कोई, इनफैक्ट आपको पता है मॉर्निंग में यही कार्ड जजमेंट का आया था और यहाँ पर भी यही आ रहा है। कोई कपल आपसे मिलने आएगा या आप एज अ कपल किसी ओल्ड एज पर्सन से मिलने के लिए जाएंगे। ये पर्सन काफ़ी सेटल्ड है, काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी सेट है। मे बी आपके ख़ुद के पर्सन हैं, आपके फादर हैं, और कोई ऐसी चीज़ जो आपके किसी घर के बड़े को अपसेट कर दे, कंसर्न ऐसी किसी बात को करने से अवॉइड कीजिएगा। एंड ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। मुझे ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि हर चमकती चीज़, जैसे कहते हैं ना, सोना नहीं होती। सो यू जस्ट नीड टू वेट फॉर द राइट टाइम। सिंपल इज़ दैट। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। सॉरी, आज तो रीडिंग बहुत लंबी हो गई, मैं इतनी महव हो गई रीडिंग में। तो दिस इज़ योर रीडिंग, टेक बेस्ट केयर। कुछ पूछना हुआ आपको कि आपको ख़ुद पर्सनली क्या लग रहा है कि मुझे किस चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल प्रोवाइड यू द रीडिंग एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ठीक है, सिंगल क्वेश्चन पूछ लें, डिटेल रीडिंग ले लें, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। दिस इज़ समथिंग इंटेंस, मुझे कुछ चलें, बहरहाल अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।